समय एक दानव था, भस्मासुर। वह शक्तिशाली था, पर मन में लालच और अहंकार भरा हुआ था। भस्मासुर ने सोचा, यदि मुझे कोई वरदान मिल जाए तो मैं सबसे ऊपर हो जाऊं। इसलिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक बिना हिले बिना रुके वह भगवान शिव का ध्यान करता रहा। सूर्य उगता और ढलता रहा, बारिश और तूफान आते रहे, पर भस्मासुर अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि जंगल के जानवर भी डर से पास नहीं आते थे। पक्षी उसके आस पास नहीं उड़ते थे। सिर्फ एक ही चीज थी उसकी दृढ़ निष्ठा। अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने पूछा, भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या का फल क्या चाहिए? भस्मासुर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिस पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखी, पर मन के लालच को भी समझा। फिर भी उन्होंने वरदान दे दिया। भस्मासुर को शक्ति मिल गई। पर जैसे ही उसने अपने अहंकार से शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, वो अपनी ही शक्ति में फंस गया। उसने सोचा, यदि शिव ही सबसे शक्तिशाली है तो पहले उन्हें भस्म कर दूं। परंतु भगवान शिव ने कोई प्रतिशोध नहीं लिया। ये समय लीला का था, युद्ध का नहीं। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। सौंदर्य नहीं, बुद्धि और चालाकी से भरा रूप। भस्मासुर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। हर नृत्य की मुद्रा में उसकी शक्ति धीरे धीरे उसके ही खिलाफ चली गई। जैसे ही उसने मोहिनी के हाथों को हाथ लगाया, अपनी ही शक्ति से भस्म हो गया। शांति फिर लौट आई। महादेव ने कुछ नहीं कहा। विजय का अहंकार नहीं, बस शांति, ज्ञान और करुणा का दर्शन हुआ। अब इस कहानी का गहरा अर्थ समझना जरूरी है। शक्ति अगर विवेक के बिना हो तो वो विनाश का कारण बन जाती है। सच्ची भक्ति वो है जो मन, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए। भस्मासुर की कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार और लालच केवल अपना अंत लाते हैं। शिव और विष्णु की लीला से यह सीख मिलती है कि शुक्ति को सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं चाहिए। बुद्धि और विवेक का साथ अनिवार्य है। करुणा और शांति ही